जी हाँ दोस्तों, मैं नितेश कुमार आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्निंग पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं सर्कल का पार्ट 3 लेकर, राइट, जहां पे हम लोग थ्योरम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टेंजेंट बेस्ड थ्योरम डिस्कस करेंगे, राइट। इससे पहले हमारी जो 2 क्लास हुई है उसमें हमने थ्योरम बेस्ड ऑन आर्क एंड कॉर्ड के बारे में डिस्कस किया था। आइए तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है थ्योरम बेस्ड ऑन टेंजेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं टेंजेंट कहते किसे है। टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श रेखा। टेंजेंट का हिंदी क्या होता है? स्पर्श रेखा। देखो क्या मतलब, एक सर्कल है तो एक ऐसा लाइन जो सर्कल के पॉइंट को टच करता हो वो कहलाता है आपका, जैसे मान लो ये आपका ए बी है और राइट, और हमने कहा टी पॉइंट पे सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच किया तो ए बी क्या है? स्पर्श रेखा है, राइट। पहला थ्योरम है कि किसी भी सर्कल में सेंटर से टेंजेंट को ये मिलाने वाला जो लाइन है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। सर्कल के सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाला लाइन हमेशा परपेंडिकुलर। देखो ऐसा होता क्यों है? जैसे मान लो ये वाला पार्ट आपका एक पॉइंट है और ये आपका एक लाइन है। मैंने कहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, आप लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी, लेकिन जो मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसीलिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये जो है सेंटर से टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री होगा, राइट। चलिए आइए जरा दूसरा थ्योरम कहता है कि कोई एक सर्कल है, राइट, और इस सर्कल से जो आप एक्सटर्नल पॉइंट से भी 2 टेंजेंट डालते हो। मान लिया एक्सटर्नल पॉइंट आपका P है और P से मान लो आपने एक टेंजेंट डाला PA और दूसरा टेंजेंट आपने डाला PB। क्या डाला? दूसरा टेंजेंट PB। तो थ्योरम कहता है PA इक्वल्स टू PB, दोनों टेंजेंट आपस में बराबर। देखो क्यों? देखो अभी बताइए, सेंटर है आपका, ये सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट ये आपका 90 डिग्री, राइट। ये भी सेंटर है और ये टेंजेंट है ये 90 डिग्री। इसको आप मिला दो, O को आप P से मिला दो, राइट। तो देखो ये 90 है, ये आपका ये रेडियस होने की वजह से बराबर, और ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। तो RHS से मैं कह सकता हूं कौन सा ट्रायंगल? PAO। देखो PAO ये वाला ट्रायंगल और ये POB ये दोनों ट्रायंगल RHS से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम हो गए, और सर्वांगसम हो गए तो फिर आपका सब कुछ बराबर। तो रिमेनिंग जो साइड है आपका PA और PB बराबर। इसलिए थ्योरम कहता है किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। The tangent drawn from external point to a circle is always equal, right। आइए जरा नेक्स्ट थ्योरम हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसका यूज हमने अभी लास्ट वीडियो में करा था, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहता क्या है? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, राइट। देखो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहता है ये आपका सर्कल है, राइट, ये सर्कल है, ये आपका टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये आपका कॉर्ड है, राइट। मान लो ये वाला पार्ट AB है, ठीक है, ये वाला पार्ट मान लो CD है। तो क्या टेंजेंट और ये दिस इज टेंजेंट एंड दिस CD कॉर्ड। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच बना एंगल मान लो थीटा है, तो इस कॉर्ड पे बने जो एंगल, ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होगा, राइट। कौन सा? C मान लो इसका नाम, तो ये आप कह लो कि जो CDB की जो वैल्यू होगी वो हमेशा CE और CED के बराबर होगा। ये कौन सा एंगल? टेंजेंट और कॉर्ड के द्वारा बना एंगल, ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर। लेकिन प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों? देखिए जब एक बढ़िया सा रीजन बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। देखो जरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, यहां पे ध्यान देना। ये आपका सर्कल का सेंटर है, राइट।
सेंटर से ये टेंजेंट 90 डिग्री, देखो ये आपका थीटा है और ये पूरा का पूरा आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल हुआ 90 माइनस थीटा। यस, और देखो और ये ओ को सी से मिलाया, ओ को डी से, ये ओडी और ओसी, ओडी ओसी दोनों सर्कल का रेडियस। तो किसी भी ट्रायंगल के सी ओडी में ओडी और ओसी बराबर, किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर तो अपोजिट एंगल also equal. In any triangle if the two sides are equal then opposite angles are also equal. तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हुआ आपका 90 माइनस थीटा दोनों। अब किस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम COD का सम होगा 180, तो ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो और 180 में से जब इस वाले पार्ट दोनों को आप माइनस कर दोगे, 180 में से माइनस करोगे किसको, 190 प्लस 90 और माइनस 180 माइनस 2 थीटा, तो 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री और प्लस, तो ये कट गया, तो ये वैल्यू आ गया 2 थीटा के बराबर। ये वैल्यू कितनी, 2 थीटा। और आपको बताया ही था किसी भी सर्कल में सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस का डबल। तो सिंपल सी बात है, यदि 2 थीटा है, देखो यदि ये वैल्यू आपका, ये वैल्यू यदि 2 थीटा आ गया, ये वैल्यू 2 थीटा हमने निकाल दिया, तो ये वैल्यू क्या आधा होगा, तो थीटा, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट से आप कह सकते हो कि किसी भी सर्कल में कोण और टेंजेंट द्वारा जो बना एंगल है, ये एंगल और इस कोण द्वारा जो बना एंगल होगा, दोनों आपस में हमेशा बराबर होगा। चलिए आइए जरा देखिए, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज कहते किससे, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टेक्स ट्रायंगल के सरकमफ्रेंस पे हो। देखिए जरा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो। देखो ABCD आपका क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। अब यहां पे आप लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि अपोजिट एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑलवेज 180। सो A प्लस C इक्वल्स टू 180, B प्लस D इज ऑल्सो 180। लेकिन फिर से प्रश्न उठा कि भाई ऐसा क्यों होगा। देखो जरा यहां पर, अब यहां पे मैं अब आपसे बात करूं, यहां देखो AB आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना एंगल ये थीटा है, तो इसी आर्क द्वारा ये दूसरा एंगल ये भी आपका थीटा होगा, राइट। इसी तरह से BC आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना एंगल मान लो अल्फा, तो इसी BC आर्क द्वारा जो सरकमफ्रेंस पे बना एंगल ये भी अल्फा। इसी तरह से अब आगे जरा आप देखो, अब AC आर्क द्वारा, इस AC आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना मान लो बीटा है, तो इसी आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना एंगल ये भी आपका बीटा। चलिए आइए जरा एक और चीज दिखाता हूं अब आपको। यहां देखो CD आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना एंगल गामा है, तो इसी BD आर्क द्वारा ये भी एंगल क्या होगा, गामा होगा। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम है वो हमेशा 360, मतलब एंगल A, एंगल B पूरा, एंगल C प्लस एंगल D 360। देखो जब ऐड करोगे तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, 2 थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, गामा प्लस गामा, मतलब 2 कॉमन ले लिया तो बचा थीटा प्लस आपका गामा प्लस अल्फा और प्लस बीटा इक्वल्स टू 360, राइट। 360 ये कट गया, तो यहां से थीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180। देखो एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A थीटा, ये गामा प्लस अल्फा, एंगल जो C है वो बीटा प्लस आपका क्या, बीटा प्लस थीटा, मतलब ये आपका एंगल A और प्लस एंगल C की यही वैल्यू है। सिमिलरली B और D की वैल्यू आपका यही वाला पार्ट है। तो इसलिए
किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होगा, राइट। चलो जरा देखो, जरा एक और थ्योरम बताता हूं। देखो इसी को मैं आप ऐसे भी कह लो कि ये देखो, ये आपका ABCD आपका एक थ्योरम और यहीं से निकल कर आता है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। इस वाले पार्ट को देखो, तो अभी बताया था ये यदि थीटा है तो इन दोनों का सम क्या होगा 180, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा। अच्छा बताओ, इस वाले पार्ट पे पूरा 180 डिग्री बनेगा, यस और नो? तो आप कहोगे सर यस, पूरा 180 डिग्री बनेगा, राइट। पूरा कितना? 180 डिग्री। लीनियर पेयर से ये पूरा ये आपका होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो ये पूरा 180, ये 180 माइनस थीटा, तो ये वाला पार्ट जो होगा ये थीटा। तो यही बताया था, हमने अभी लास्ट क्लास में ये इस कॉन्सेप्ट का यूज किया था। यदि साइक्लिक ये एक्सटीरियर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, यदि ये वाला पार्ट आपका अल्फा है तो ये वाला पार्ट भी आपका क्या होगा, ये भी अल्फा होगा, राइट। सबको आ रही समझ में? चलिए आइए जरा नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं। एक थ्योरम और भी आपको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखो जरा, मान लो ये आपका एक सर्कल है और इसके बाहर से ये आपका एक क्वाड्रेंट है जो सर्कल के, ठीक है, चारों साइड से टच करता हुआ जाता है। ये जो सर्कल है क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच कर, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये मान लो आपका P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो थ्योरम है कि अपोजिट साइड का जो सम होगा AB प्लस आपका CD, ये ऑलवेज इक्वल्स टू होगा AD प्लस BD। इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर। कैसे क्या प्रूफ कर सकते हो, जरा देखो कैसे हम प्रूफ करेंगे। देखो अभी एक थ्योरम बताया था, किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर, ये इसके बराबर। देखो तो यहां से देखो, ये AS और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। AS इक्वल्स टू आप कहोगे सर PA। इस तरह से ये एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए दोनों टेंजेंट ये और इसके बराबर, तो BS बराबर आप कह दोगे सर BR के बराबर। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। इसी तरह से आप कह दोगे QC की वैल्यू, ये वाला पार्ट एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए दोनों टेंजेंट बराबर, तो QC इक्वल्स टू हो जाएगा आपका RC। QC इक्वल्स टू RC। सिमिलरली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर, तो DQ बराबर हो जाएगा आपका PD। इस चारों को आप ऐड कर दो, चारों को ऐड कर दोगे आप, नहीं, जब आप चारों को ऐड करोगे तो AS और प्लस BS, ये वैल्यू हो जाएगा आपका AB। QC और DQ, ये वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, ये वैल्यू हो जाएगा आपका CD बराबर PA और आपका PD, ये वैल्यू होगा AD के बराबर। सिमिलरली BR और RC क्या होगा, तो यही तो बताया था कि AB और CD का जो सम है वो इन दोनों के सम AD और प्लस BC के सम के बराबर होगा, राइट। मान लो ये वैल्यू आपका 6 है, ये वैल्यू 8 है, राइट। ये वैल्यू 5 है तो ये 6 और 8 14, तो ये 5, तो ये 9 होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, राइट। चीजें सबको आ रही है समझ में? चलिए आइए जरा हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर ले। क्वेश्चन कह रहा है PQ इज ए टेंजेंट टू द सर्कल T। PQ क्या है आपका, टेंजेंट है। ये वाला पार्ट PQ क्या है आपका, T पे सर्कल के यहां टेंजेंट है। इफ TR इक्वल्स टू TS, हाँ, यदि TR इक्वल्स टू TS, R एवं S वृत्त पर बिंदु है। R और S यहां पे कोई पॉइंट ले लो आप, R और S, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्या क्या बराबर है, TR और TS। देखिए जरा, TR और TS बराबर है, और क्या दे, RST दिया है, RST ये वैल्यू दे रखा है 65। देखो अभी अल्टरनेट सेगमेंट से बताया है, यदि ये एंगल और ये बराबर, ये 65 तो ये भी 65 होगा। देखो
RT और RS ST बराबर है, तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर तो अपोजिट एंगल इज ऑल्सो इक्वल। सो इसके सामने वाला साइड 65, तो ये भी 65 होगा। इन दोनों का सम 130, तो ट्रायंगल 180 माइनस, आप 180 में से माइनस कर दोगे, 180 में से 130 माइनस करोगे तो ये वैल्यू होगा 50। और ये पूरा अब हमें पूछा क्या है, PTS ये वाला एंगल पूछा है, PTS। सो आंसर होगा PTS इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस 65, ये होगा 115 के बराबर, ये होगा 115 के बराबर, राइट। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का हमने यूज कर दिया। आइए जरा देखिए नेक्स्ट। हाँ चलिए देखिए, AB वृत्त का व्यास है, राइट। तो AB वृत्त का व्यास ये 35 है और ABD ये आपका 75 है। तो पहले एक थ्योरम बता रखा है, कभी भी द एंगल मेड ऑन डायमीटर इज 90 डिग्री। तो ये AB व्यास है, तो ये वाला पार्ट 90 डिग्री होगा। देखो ABDC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। अच्छा देखो, तो ये 90 है और ये वाला पार्ट आपका 75 है, राइट। तो 180 में से मैं इस वैल्यू को माइनस कर दूं तो यहां से AB की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को 180 में से माइनस कर दिया हमने, नहीं ये 90 कहां से, तो डायमीटर पे बने एंगल हमेशा 90। तो ये आपका 5 9 7 16, तो 180 में से हमने माइनस कर दिया 165, तो ये आ गया 15 डिग्री, ये आ गया 15 डिग्री। क्या आ गया, कौन सा, ये वाला पार्ट 15 डिग्री। देखो ABDC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट एंगल का सम A प्लस एंगल D इक्वल्स टू होगा 180, राइट। देखो ये वाला पार्ट 50 है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 130, तो ये 90 होगा, तो ये होगा 40। पूछा क्या है, तो वैल्यू ऑफ BDC, तो B और D से 90 प्लस 40 130। क्यों, क्योंकि ये दोनों ये एंगल 50, ABDC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। चारों वर्टेक्स कहां, चारों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, अपोजिट एंगल का सम ये 90 था, कैसे, डायमीटर पे बना एंगल 90, तो ये 75, तो ये हुआ 15, ये टोटल 50 हुआ, नहीं तो अपोजिट एंगल का सम इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180, सो दिस एंगल 50, सो ये 90 था, मतलब ये पूरा एंगल होगा 130। डायरेक्ट आप आंसर टिक कर दो। हाँ यदि क्वेश्चन पूछा होता ADC का मान क्या होगा, तो आंसर था हमारा 40, क्योंकि ये 90 तो ये 40। चलिए आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ देखो BCP दिया है 70, BCP ये 70 दिया है, राइट। चलिए ये वाला पार्ट आपका सेंटर है, इसको आप इससे मिला दो। देखो एक थ्योरम हमें बता रखा है, सेंटर से टेंजेंट ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। देखो तो BOCP एक क्या बन गया, ये आपका बना क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360, 90 90 180 और 50 200, 180 प्लस 70 250, तो 360 में से माइनस कर दो 200, 110 आ गया। मतलब सेंटर पे बना एंगल आ गया 110, सेंटर पे बना एंगल आ गया 110। ये वैल्यू आपका यहां पे देखो, ये वैल्यू थीटा था, तो थीटा का मान, तो किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस का डबल, ये वैल्यू आपका यहां थीटा था, इसको आप लिख लो। तो ये वैल्यू सरकमफ्रेंस का डबल, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी, 110/2, आंसर हो गया 55 डिग्री, आंसर हो गया 55 डिग्री। देखो नहीं तो कितना अच्छा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कॉन्सेप्ट यूज किया था, इससे पहले वाले सर्कल में अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि ये टेंजेंट और कोड के द्वारा जो बना एंगल ये थीटा है, तो इस पे ये बने एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ओके, तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो हमने
सर्कल में क्या क्या पढ़ाया, थ्योरम ऑन कॉर्ड पढ़ा दिया जिसमें कई सारे थ्योरम पढ़ाए। दूसरा थ्योरम ऑफ पहला हमने पढ़ाया आर्क, दूसरा हमने पढ़ाया कॉर्ड जीवा पे आधारित थ्योरम, तीसरा टेंजेंट स्पर्श रेखा पे। अभी और भी बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे आपकी भी 2 क्लास कम से कम और होगी जहां पे बहुत सारे थ्योरम हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपकी पॉलीगन्स की क्लास होगी और फिर हम लोग लास्ट में लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास केवल हम लोग केवल और केवल हम लोग पूरे होल ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे जहां पे सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होगा। इन सेंटर, सरकम सेंटर, जितने हमने पढ़ाया, ऑर्थो सेंटर, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, सारे कॉन्सेप्ट। तो प्लीज अब आपकी जो मंडे और ट्यूसडे को मैं ऑफ पे रहूंगा, इसलिए मंडे और ट्यूसडे को आपकी वीडियो नहीं आएगी। तो प्लीज इस 2-3 दिनों में संडे, मंडे, ट्यूसडे को जितने हमने थ्योरम अभी तक पढ़ाए हैं, प्लीज आप एक एक करके सारे थ्योरम, सारे वीडियो को आप देखिए, सारे थ्योरम को याद करिए और फिर हम लोग मिलते हैं वेडनेसडे को। फिर से आपकी अपने टाइम पे एग्जैक्ट 6 बजे आपकी पर डे आ जाती है। तो आपकी केवल 2 दिन नहीं आएगी, संडे तो ऐसे भी ऑफ रहा था, मंडे ट्यूसडे को नहीं आएगी, बाकी फिर से वेडनेसडे से अपने टाइम पे आपको वीडियो आता रहेगा। चलिए, तो इतना काफी था। ओके, थैंक यू सो मच।